स्कूल एजुकेशन को लेकर सरकार लगातार कहती रहती है कि हम काफी गंभीरता के साथ एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स के कुछ यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनकी फंक्शनिंग जो है शक के दायरे में है। अभी आप इस समय हम तालाब तिलो में मौजूद हैं। ये न्यू अशोका हायर सेकेंडरी स्कूल है, तालाब तिलो में है स्थित है। और आपको ये बताएं कि क्या आज यहाँ पर जो घटना हुई है कि अचानक से आज ये कह दिया गया अभिभावकों को कि ये स्कूल अब बंद हो चुका है। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर नई क्लासेस के लिए एडमिशन की प्रोसेस को पूरा किया गया, पूरी एडमिशन फी ली गई, उनसे बच्चों से फी ली गई, और लेकिन आज ये कह दिया गया कि अब ये स्कूल बंद है, इसकी फंक्शनिंग अब से नहीं होगी, जिसके बाद जो पेरेंट्स हैं वो काफी परेशान हैं। अभी हम आपको ले चलते हैं, आप सामने ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी पेरेंट्स और उनके जो बच्चे हैं यहाँ पे मौजूद हैं, काफी परेशान हैं जब से उन्हें ये जानकारी मिली है कि यहाँ पर स्कूल जो है बंद हो गया है। अभी इस तरह के पेरेंट्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे बताएं ये पूरी क्या घटना हुई है कि अचानक से कैसे जानकारी जो मिली आपको कि स्कूल बंद हो गया? एक्चुअली 3-4 दिन से इनका मतलब बंद होने का मतलब आ रहे थे, कभी बोल रहे थे कि हमने ये स्कूल बंद है, उन्होंने बोला कि स्कूल बंद है, तो 3-4 दिन से ये लफड़ा चल रहा था। लेकिन आज सवेरे बिल्कुल बंद हो गई है। हमारे बच्चे आए हैं लेकिन वो बोलते हैं स्कूल बंद है। और हमने सारा जितने भी उन्होंने फीस मांगा, जो भी मांगा उन्होंने, एनिमल चार्जेस, उसका रजिस्ट्रेशन फीस जो भी है, उनको मैंने अपना बच्चे का सारा फीस जमा कर दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि स्कूल बंद है, यानी चोर बाजारी हो गई है। हमारे बच्चे का करियर खराब करें तो चोर लूट रहे हैं कि पैसे लूटते हैं हम जैसे गरीबों से, उसके बाद वो भाग जाते हैं, स्कूल बंद करते हैं। ये कौन सा न्याय है? कौन सा न्याय में लिखा गया है कि पैसा ले लो पेरेंट्स से, उसके बाद स्कूल बंद कर दो? मैं ये मीडिया वालों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे भी ऐसे दोस्त हैं मीडिया वाले, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी एक ऐसे हमारे दोस्त हैं जो कि आज ये पूरा विवरण दे रहे हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य खराब करने वाले अशोका एकेडमी स्कूल है। तो हम इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? हमें ये चाहते हैं कि जो स्कूल के खिलाफ हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा बच्चे का भविष्य है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जो भी है दूसरे स्कूल में एडमिशन कराए हैं, जो भी हमारे चार्जेस हैं, अगर नहीं जमा एडमिशन नहीं करा सकते तो हमारे जो भी चार्जेस हैं हमें वापस दिया जाए। दूसरी बात, हमारे बच्चे करियर के लिए कोई सोचा जाए। हम मुझे ये बताएं कि मतलब एडमिशन आपने करवा दी, तब तक कुछ नहीं बताया इस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की मैनेजमेंट ने कि उनका कोई इस तरह से विचार चल रहा है स्कूल को बंद करने का, या आपको कोई कारण पता है कि क्यों बंद किया गया है? नहीं, इसके लिए मेरे को कुछ भी नहीं पता था। ये ना इनका बंद होने का कोई तरीका हमको पता था, ना ही ये क्या विचार कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसका हमें नहीं पता था। ये जगदम आज का डेट में पूरा बंद हो गई है। अब क्या आपके बच्चे मतलब पहली बार आप एडमिशन करवा रहे हैं, पहले भी पढ़ रहे हैं स्कूल? पहले से वो हमारे बच्चे अभी सेकंड में चले गई है। हमारे बच्चे पढ़ रही थे, पहले से भी पढ़ रही थी, लेकिन एक्चुअली क्या हमने चाहा कि ये अशोका एकेडमी ये 12वीं तक है। 12वीं तक है तो हम चाहते हैं कि हमारा लड़की छोटी है, हम इधर उधर स्कूल में नहीं डालें। लेकिन एक्चुअली यहाँ हमारे बच्चे डाल के हमारे बच्चे अभी खराब हो गए हैं, तो हमारा मतलब क्या, हम तो कुछ बोलने के लायक भी नहीं रहे। लेकिन हम चाहते हैं हमारा जो भी है हमें बराबर का न्याय चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि एक तो जो फी है वो रिटर्न हो और साथ में एडमिशन की पूरी व्यवस्था बनाई जाए। इसको लेकर आज ही जैसे आपको पता चला, लेकिन किसी से मुलाकात हुई, यहाँ की कोई एडमिनिस्ट्रेशन से आपके सामने आया इस स्कूल की जो मैनेजमेंट है या मालिकों में से? कोई भी नहीं है, अभी तक कोई भी नहीं पहुंचे। सीओ भी नहीं पहुंचे हैं, जो यहाँ के मतलब मालिक है वो भी नहीं पहुंचे, कोई भी नहीं पहुंचा। हमारे खाली ये जितने पेरेंट्स थे और दूसरी बात है ये जो टीचर हैं यही लोग थे, और बाकी सारे मीडिया वाले हैं। उन तक कोई बात पहुंचाई गई है या इनके जो मैनेजमेंट है या जो सीए जम्मू है वहां तक किसी ने कोई कंप्लेंट अभी आपके पेरेंट्स की तरफ से कोई लेके गए? कोई लेके तो नहीं गए हैं, लेकिन मीडिया के वजह से तो वो मतलब अप्रूवल हो सकते हैं कि हमें देख सकते हैं कि हाँ भाई ये एक्चुअली ऐसी घटना हो गई है, हमें पहुंचना चाहिए इस जगह में, उनको पहुंचना चाहिए। ये तो पहुंचे ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ा नाइंसाफी हो गया हमारे साथ। क्योंकि हम आज हमारे बच्चे के लिए नाइंसाफी हो गए तो हम भी नाइंसाफ हो गए ना। अब हम उनके खिलाफ जाएं तो वो तो इधर उधर का मतलब घुमा फिरा के बोल देंगे, हाँ कल दे देंगे, परसों दे देंगे, फिर हमारे को घुमाते रहेंगे और हमारा बच्चे का भविष्य उसी की वजह से खराब और ज्यादा हो जाएगा। मतलब अभी
शुरुआत है तो इस तरह की जो घटना हो गई है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आपको झटका जो है लगा है पेरेंट्स को कि बच्चों का भविष्य का जो मामला है। जी 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 जी, झटका तो लगता है। जब छोटा बच्चा होता है, अगर उसका पढ़ाई में लिखाई में अगर स्कूल बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो झटका तो लगता है। अगर उसका करियर खराब हो जाता तो माँ बाप कैसे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। तो जैसे कि आपने सुना कि ये पेरेंट्स हैं, इनके बच्चे पहले भी स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एडमिशन प्रोसेस अभी कुछ दिन पहले कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन आज जैसे ये यहाँ पे स्कूल आते हैं, इनको ये बताया जाता है कि स्कूल अब से बंद हो गया है, लेकिन इनके बारे में कोई नहीं सोचा गया, इनके बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा गया। उनकी एडमिशन फी जो ली गई है, जो फी ली गई है, और प्लस इन बच्चों को किस स्कूल में वो आगे एडमिशन दिलवाएंगे, उसके लिए किसी तरह की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। ना ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक इनके पास कोई पहुंचा है। जो यहाँ पर घटना हुई है, एक बहुत बड़ी घटना हुई है। माँ बाप है ना कि उनको पता है, वो आ चुके हैं। देखो जी, अपने बच्चों को लेने आए, इनको पता ही नहीं है कि स्कूल बंद हो चुका है। इतनी हैरानी की बात है। आप आज बच्चों को स्कूल भेजा हुआ था आपने, तो क्या पता चला? मुझे पता नहीं था कि स्कूल बंद है। मैं आई सुबह, बच्चे नहीं आए थे। मैंने सर को पूछा स्कूल बंद है, उन्होंने बोला पता नहीं, हमें नहीं पता है। स्कूल आप छोड़ गए थे सुबह? सुबह छोड़ा था मैंने। क्या कहा उन्होंने कि बच्चों को अच्छा, मैं स्कूल बंद बंद है आज है, पता नहीं, मुझे नहीं पता है। मैं भी आया, अभी आया हूँ। आपके बच्चे ये हैं? कौन सी क्लास में? सेकंड में पढ़ रहे हैं। सेकंड में पढ़ रहे हो बच्चे? हाँ। तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये स्कूल बंद हो चुका है? एडमिशन देने आई थी तो इन्होंने ली नहीं मेरे से। मैं वही सोच रही थी कि एडमिशन फीस क्यों नहीं ली होगी। हाँ, ये पता नहीं था कि स्कूल बंद हो रहे हैं। तो आपने जैसे देखा कि पेरेंट्स को पता ही नहीं है। कुछ पेरेंट्स सुबह आते हैं, बच्चों को तैयार करके पूरी यूनिफॉर्म में हैं, आप इसे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ आकर पता चलता है कि इनका स्कूल जो है बंद कर दिया गया है। क्या कारण है इनको अभी तक पता नहीं है। और भी यहाँ पर टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर ये क्या घटना है। तो जिस तरह से आप इस पूरी प्रीमाइसिस में देख सकते हैं, एक तरह से काफी हलचल और अफरा तफरी मची हुई है पेरेंट्स में, और इवन की जो टीचर्स हैं उनमें भी। यहाँ पे एक बात करते हैं मैम, ये कुछ टीचर्स भी इस समय अवेलेबल हैं हमारे साथ। थोड़ा बताएं मैम, आप टीचर हैं स्कूल में, क्या घटना है थोड़ा सा इसके बारे में? एक्चुअली सर, मैं यहाँ पे 18 ईयर्स हो गए काम करते मुझे। तो इन्होंने हमें पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि स्कूल बंद कर रहे हैं या क्या है, ऐसा कुछ नहीं इन्होंने हमें बताया। एकदम से इन्होंने हमें बोलते हैं सैटरडे को ही कि अब हम पढ़ा रहे थे, हमने पढ़ाया, बच्चों को छुट्टी की, तो ये बोलते कि अब स्कूल बंद है, मंडे से मत आइए। तो एकदम से हमें बोला कि बच्चा, हम क्या जवाब दें। आज पेरेंट्स हमसे पूछ रहे हैं, हम टीचर्स हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब तक हेड नहीं उनको बोलेंगे, हम कैसे बच्चों को, पेरेंट्स के साथ कैसे बात करें। जानकारी किसने दी आप? मतलब जो वही बता रही हूँ मैं आपको कि जैसे सेक्रेटरी सर थे ना, पहले जो हेड थे, जो ऑनर है, वो हो गए बीमार। फिर उनका आया बेटा, तो जब उनका बेटा आया तो उसने 4 और अपने साथ आउटसाइडर लाए थे, वो हम नहीं जानते कि वो कौन है। उनके साथ एक लेडी भी आई थी, तो हम लोग, उन्होंने बाहर से लेकर आ गए। तो चलो बेटा तो आया, हम हमारे साथ प्यार से बात करते हैं, आराम से करते हैं। इवन की जो लड़की लाई, उसने हमारे साथ इतना मिसबिहेव किया सब टीचर्स के साथ, वो तो आप किसी और टीचर से भी पूछ सकते हैं। तो एक मतलब एक जैसे तानाशाही नहीं होता, वैसे उन्होंने किया। मिसबिहेव में क्या कहना क्या चाहते थे? में कि हमें प्रेशराइज किया गया, टीचर्स को एकदम से बोला गया आप साइन क्यों नहीं कर रहे, ये वो, मतलब इतना एकदम से कि चीज पे साइन किसी वो नहीं, वो इनसे बात हुई थी, वो वाले टीचर, मतलब जो भी है। तो एकदम से हमारे फादर बीमार हो गए हैं। मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब एक्चुअली ये इस मैडम जो सामने मैम है ना, ये इनका स्कूल था, इन्होंने बनाया था, तो आगे से इनका कोई नहीं था, तो उन्होंने अपने भाई बंधुओं को जो भी है तो उनको कहा था, तो वो आगे से चला रहे थे। तो जब इनके बनने के बाद, इनके जाने के बाद उन्होंने चलाया स्कूल, क्या वो जो बीमार हैं, हेड हैं, तो क्या उनके बाद नहीं चलता? आप बताइए, घर का कोई बड़ा फादर या कोई भी बड़ा हेड है, वो बीमार होता, तो क्या उनके बाद स्कूल ही चलते हैं या घर परिवार नहीं चलते? या कल को मैं बोल रही हूँ कि जैसे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे मोदी जी हैं, कल को अगर इन केस कोई भी मिनिस्टर अगर बीमार होता है या कुछ देश, मतलब क्या फिर देश नहीं चलेगा? क्या स्टॉप हो जाएगा? क्या हमारे बाहर से कोई आएगा चलाने के लिए? वही जैसे पहले अंग्रेजों ने शासन किया, इसी की वजह से। तो वही मैं कह रही हूँ कि किसी के बीमार होने या किसी के कोई भी मतलब कुछ भी हो, ये इंसिडेंट हो, वो तो हमारे साथ भी हो सकता है, लेकिन क्या उसके बाद हमारा परिवार नहीं चलेगा?
क्या हमारा घर परिवार या कहीं भी कोई कंपनी है जो कुछ भी है वो नहीं चलेगा। कोई नोटिस आपको नहीं दिया गया कि ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि आप इतने पुराने यहाँ पर काम कर रहे हैं? देखिए, ये मैं 25 साल से यहाँ पर हूँ, तो जो एक स्कूल का एक प्रोसीजर होता है कि पहले नोटिस दिया जाए, कम से कम टीचर्स की एक मीटिंग तो लें, फिर उसके बाद पेरेंट्स की मीटिंग लें, उनको पहले इन्फॉर्म किया जाए ताकि वो अपने अपने बच्चों का कहीं दूसरे स्कूल के साथ अरेंज करवा सकें। लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सीधा सी एक बात कह दी कि स्कूल बंद है। ये कैसे हो सकता है? टीचर इतनी जल्दी ऑन स्पॉट उनको बोल दिया जाए आप बंद है। सबके अपने अपने खर्चे चल रहे हैं। क्या इनका पता क्या है कि एक मतलब इन्होंने प्रेशराइज करके तानाशाही करके कि ये टीचर्स को हम थोड़ा सा धमकाएंगे और बंद कर देते हैं। मतलब जो आउटसाइडर आए थे वो तो इसीलिए आए होंगे ना हमें। तो क्या कारण आपको लगा कि क्यों ये ऐसा करना चाह रहे थे, बंद क्यों करना चाह रहे कारण इन्होंने हमें यही बताया कि हमारे फादर बीमार है, बस, और कोई कारण नहीं है। और हो सकता है इनका ये जो प्रॉपर्टी है तो ये इनकी है, इसको बेचकर या कुछ आपसी शेयरिंग होगा इनका, वो है। लेकिन उसमें हम थोड़ी ना बोल रहे हैं इनको कि आप मत करो, आपकी प्रॉपर्टी है, जैसे मर्जी आप इसको यूटिलाइज करो। मगर स्कूल जो है वो ट्रस्टी है, जब तक आप पीटीएम नहीं करते हो, टीचर्स के साथ नहीं मीटिंग करते हो। आप भी इतने समय से यहाँ पर हो, आपका भी स्टेक बनता है। वही तो है, लेकिन हमें ये सिर्फ ऑन स्पॉट ये बोल दिया जाए कि बंद है, तो हम आगे बच्चों को क्या जवाब दें, उनके पेरेंट्स को क्या जवाब दें? जबकि इनको जवाब खुद देना चाहिए, तो ये खुद ताले लगाकर तो खुद घर में बैठ गए। हमारा इन्होंने पीएफ भी नहीं काटा है, ईएसआई भी नहीं काटा है, और जो सैलरी दे रहे हैं वो कोई लेबर लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। उधर शो कुछ किया और हमें कुछ दे रहे हैं। बाकी एडमिशन प्रोसेस बच्चों की हो चुकी थी? हो रही है, एडमिशंस भी हो रही हैं। ये अभी 2 दिन, अभी इन्होंने सैटरडे को बंद किया, फ्राइडे को, आई थिंक फ्राइडे को इन्होंने एडमिशन करी है स्कूल में बच्चे की। और उसकी और क्यों ली, जबकि बैनर भी इन्होंने लगाया एडमिशन फ्री का। ये क्यों एडमिशन का बैनर लगाया, क्यों लगाया फिर अगर बंद कर रहे थे? इनको तो पता ना, ये जो क्लर्क है या जो भी हेड है, तो वो उनको पता था, तो उन्होंने क्यों करवाया? आज देखिए आप उनके तरफ देखो, वो ताले लगे हैं, ये देखो बंद करके बैठे हैं। ये कहाँ पर है? आज निकले ना बाहर। अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो क्यों नहीं बाहर आ रहे? आप क्यों छुप कर बैठे हो? सामने आओ। सब कुछ टीचर्स के ऊपर सौंप दिया है। हम टीचर्स क्या करेंगे? हमारे हाथ में थोड़ी ना कुछ है। हम पेरेंट्स को क्या जवाब दें? हमारा यही है इनसे। तो जैसे अभी आपने देखा कि बच्चों के भविष्य के साथ साथ यहाँ पर जो टीचर्स हैं, जो पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, 18, 20, 25 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके भविष्य पर भी इस समय खतरा मंडरा रहा है कि उनको बिल्कुल भी बताया नहीं गया और अपनी उन्होंने पूरी लाइफ जो है इस स्कूल के लिए दे दी है। उनके लिए जो उनके बेनिफिट्स होने चाहिए, उनका भी जो स्टेक बनता है उसके बारे में तो दूर की बात, उनको जो बेसिक जरूरी चीजें, राइट्स होते हैं, वो भी नहीं मिले हैं। और अचानक से उनको भी कह दिया गया कि आप सोमवार से स्कूल मत आइएगा। ये हालत है यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स की। अपने पर्सनल किसी इंटरेस्ट को लेकर बच्चों का और टीचर्स का देखिए आप करियर और उनका पूरा भविष्य एक तरह से दांव पर लगा दिया है। ये वो टीचर्स आप सामने देख सकते हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस स्कूल में जो है दे दी है और बच्चों का भविष्य बनाने के लिए यहाँ पर काम करते थे। लेकिन आज इस तरह की हालत यहाँ पर बन चुकी है कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनकी मैनेजमेंट है, वो बिल्कुल भी यहाँ से नदारद है। उसको कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ पर किस तरह के हालात हैं। उनके लिए टीचर्स की लाइफ और उनकी अपनी जिंदगी से कोई मतलब नहीं। अपनी जो उनकी अपने पर्सनल इश्यूज हैं, बस वो उसके लिए वहां पर उसी में बिजी हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि काफी इनको एक तरह से धमकाकर, उस तरह से धमकी के लहजे से ही इनको कहा गया था कि अब स्कूल बंद है, आप बिल्कुल मत आइएगा। कारण नहीं बताया, किसी तरह का नोटिस नहीं दिया। अगर ऐसा करना ही है तो पहले इनके साथ मीटिंग की जाती, मीटिंग के बाद इनको ये कहा जाता और इनके साथ इनकी जो पूरा करियर है उसको कम से कम किसी तरह से कंपनसेट करने की जरूरत थी। लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन अब देखना यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर किस तरह का स्टेप लेती है, क्या संज्ञान लेती है, क्योंकि अभी तक सीईओ जम्मू जो हैं वो भी कहा जा रहा है कि उन तक बात तो पहुंची है, लेकिन उन्होंने किस तरीके से अभी इस पर संज्ञान लिया है या नहीं लिया, वो अब देखने वाला बात होगी आने वाले समय में। लेकिन आप जान सकते हैं कि बड़ी प्राइम लोकेशन पर ये स्कूल है, तालाब तिलों में, और काफी पुराना स्कूल है। बहुत ही एक तरह समय में बहुत नाम हुआ करता था। आज भी ये स्कूल चल रहा था, लेकिन आज आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय टोटल यहाँ पर एक क्योस सा हो गया है कि स्कूल को कह दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि ये स्कूल अब आज से बंद है।